क्या आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपकी रिपोर्ट में लिखा आया है थायराइड बढ़ा हुआ है? क्या डॉक्टर ने TSH, T3, T4 का नाम लिया और आप डर गईं कि कहीं इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? कई महिलाएं यह सोचकर घबरा जाती हैं कि प्रेगनेंसी में थायराइड होना कितना खतरनाक है। क्या इससे मिसकैरेज हो सकता है? क्या बच्चा कमजोर पैदा होगा या फिर क्या नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं रहेगी? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि प्रेगनेंसी में थायराइड क्यों बढ़ जाता है, क्या यह सच में खतरनाक होता है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी कौन कौन से घरेलू उपाय अपनाकर आप थायराइड को कंट्रोल में रख सकती हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित और स्वस्थ रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर दलजीत और इस चैनल पर हम महिलाओं की सेहत, प्रेगनेंसी, हार्मोन, ब्लड टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको सही, सच्ची और काम की मेडिकल जानकारी मिलती है। थायराइड क्या है? थायराइड हमारे गले में मौजूद एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। ये ग्रंथि T3 और T4 नाम के हार्मोन बनाती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, वजन, दिल की धड़कन, दिमाग की कार्यप्रणाली और खासकर प्रेगनेंसी में बच्चे के दिमाग और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। थायराइड ठीक रहेगा तो शरीर का हर सिस्टम संतुलन में रहेगा। प्रेगनेंसी में थायराइड क्यों बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में हार्मोनल तूफान चल रहा होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है, शरीर में HCG हार्मोन बढ़ जाता है। यही हार्मोन थायराइड ग्रंथि को ज्यादा एक्टिव कर देता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में शरीर को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, इसलिए थायराइड हार्मोन की मांग भी बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं में पहले से हल्का थायराइड होता है जो प्रेगनेंसी में बढ़कर सामने आ जाता है, और कई बार आयोडीन की कमी, तनाव, नींद की कमी और पोषण की कमी भी इसका कारण बनती है। प्रेगनेंसी में थायराइड के प्रकार। प्रेगनेंसी में दो तरह की समस्या ज्यादा देखी जाती है। पहला है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है और TSH बढ़ जाता है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन ज्यादा बनने लगता है। इन दोनों में से हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में ज्यादा खतरनाक माना जाता है अगर समय पर इलाज न हो। प्रेगनेंसी में थायराइड के लक्षण। अगर प्रेगनेंसी में थायराइड बढ़ा हुआ है तो महिला को ज्यादा थकान, नींद ज्यादा आना, वजन अचानक बढ़ना या बहुत कम बढ़ना, कब्ज, बालों का झड़ना, चेहरे और पैरों में सूजन, ठंड ज्यादा लगना, डिप्रेशन और कभी कभी हार्ट बीट स्लो महसूस हो सकती है। कई बार लक्षण नहीं दिखते, इसलिए रूटीन थायराइड टेस्ट बहुत जरूरी है। क्या प्रेगनेंसी में थायराइड खतरनाक हो सकता है? यह सवाल हर महिला के मन में आता है। सच यह है कि अगर थायराइड कंट्रोल में ना हो तो यह खतरनाक हो सकता है। इससे मिसकैरेज का खतरा, प्रीमैच्योर डिलीवरी, हाई BP, एनीमिया और बच्चे का वजन कम होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे के दिमागी विकास पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर समय पर जांच और सही देखभाल की जाए तो थायराइड के साथ भी पूरी तरह नॉर्मल और सुरक्षित प्रेगनेंसी संभव है। थायराइड की जांच कब करानी चाहिए? हर महिला को प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही TSH टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर पहले से थायराइड है तो हर 6 से 8 हफ्ते में जांच जरूरी होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवा बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में थायराइड के घरेलू उपाय। अब बात करते हैं उन घरेलू उपायों की जो दवा के साथ मिलकर थायराइड को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। ध्यान रहे, दवा बंद नहीं करनी है, ये उपाय सपोर्ट के लिए हैं। नंबर 1, आयोडीन युक्त नमक का सही इस्तेमाल। प्रेगनेंसी में आयोडीन बहुत जरूरी होता है क्योंकि थायराइड हार्मोन आयोडीन से ही बनता है। हमेशा पैक्ड और आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा नमक नहीं खाना है। नंबर 2, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध, दही और पनीर में आयोडीन और कैल्शियम होता है, जो थायराइड और बच्चे की हड्डियों दोनों के लिए फायदेमंद है। रोजाना 1 गिलास दूध जरूर लें। नंबर 3, अखरोट और बादाम। अखरोट और भीगे हुए बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड और सेलेनियम होता है, जो थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखता है। रोज सुबह 2 अखरोट और 4 बादाम काफी हैं। नंबर 4, नारियल पानी। नारियल पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। हफ्ते में 3 से 4 बार पी सकती हैं। नंबर 5, योग और प्राणायाम। हल्का योग जैसे अनुलोम विलोम,
भ्रामरी प्राणायाम और प्रेगनेंसी योगासन थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं और तनाव कम करते हैं। किस चीज से बचना चाहिए? प्रेगनेंसी में थायराइड होने पर बहुत ज्यादा सोया प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, कैफीन और बिना डॉक्टर की सलाह के हर्बल दवाओं से बचना चाहिए। गूगल पर पढ़कर कुछ भी खाना शुरू न करें। दवा क्यों जरूरी है? बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि दवा नुकसान करेगी, लेकिन सच यह है कि थायराइड की दवा बच्चे को नहीं बल्कि बच्चे को बचाने के लिए दी जाती है। यह दवा वही हार्मोन देती है जो शरीर खुद नहीं बना पा रहा। क्या नॉर्मल डिलीवरी संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर थायराइड कंट्रोल में है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और डॉक्टर की सलाह फॉलो की जा रही है तो नॉर्मल डिलीवरी भी पूरी तरह संभव है। प्रेगनेंसी में थायराइड बढ़ना आम बात है, लेकिन डरने की नहीं। समय पर जांच, सही दवा, सही खान पान और घरेलू देखभाल से आप एक स्वस्थ मां बन सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार की महिलाओं के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद मेडिकल वीडियो के लिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ध्यान रखें, सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है।